पूछो सर प्रॉब्लम ये आ रही है, तो टॉपिक समझ नहीं आ रहा बेटा तो बीच में रोक के पूछो, मुझे जी नहीं आ रहा बताओ। क्योंकि देखो सच्चाई है तो ऑनलाइन में मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या किसको समझ आ रहा क्या नहीं आ रहा। हम लोग परेशान है इस चीज सिस्टम से, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ इस सिस्टम से, लेकिन क्या करें। ये बीमारी ऐसी है भाई आजकल हर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। भाई मैं खुद बीमार हूं उसके बावजूद पढ़ा रहा हूं, मुझे 3 दिन से फीवर भी चल रहा है, प्रॉब्लम है, शरीर बिल्कुल गिरा गिरा है, लेकिन क्या करूं फिर भी मैं काम कर रहा हूं। एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है भाई। एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। देखो भाई यही है 13 रवि। चल चल ठीक है। एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और ये डी एक्स। डी वाई डी एक्स तो कर दो, इतना तो समझ जाओगे तुम, इतना तो तुम सभी समझ। ये आ जाएगा भाई डी वाई डी एक्स, इस एक्स को उधर ले जाओगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। बताओ यहां तक किसी भाई को बहन को दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां किसी को दिक्कत हो तो। बेटा मेन, हाँ मेन क्या है, इस होमोजेनियस में वाई इक्वल टू वी एक्स रखते हैं बस। और उसकी वजह क्या है कि देखो वाई बाई एक्स का फंक्शन आ जाता है, तो वाई बाई एक्स को आपने वी लेना है, वाई इक्वल टू वी एक्स आ गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डी वाई डी एक्स, वी आउटसाइड एक्स का 1, एक्स आउटसाइड वी का डीवी डी एक्स। आगे देखो, वी आउटसाइड एक्स का 1, एक्स आउटसाइड वी का डीवी डी एक्स। अब रखो इसमें डी वाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डीवी डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वी प्लस वाई अपॉन एक्स आ गया वी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कभी, इसमें क्या समस्या आ रही है। ये साइन स्क्वायर वी, अरे यार ये ले कैसे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप लोगों को दिक्कत है आवाज में। हाँ क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे पास ढंग से नहीं आ रही किसी की भी, तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्क की समस्या जो है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, हमेशा ना एक्स को उधर रखता हूँ और नेगेटिव को कुछ 2, 3 मल्टीपल उधर रखो। ये 1/, अब देखो कई बार क्या है, अब एडवांस अगर हम सोचें तो यहां नेगेटिव को लाने में फायदा है, कारण बता दूंगा मैं। हालांकि इतना ज्यादा तेज नहीं आता है, मैंने क्या कहा आंसर में केवल कांस्टेंट का फर्क आता है। ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर डीवी, और ये लोग एक्स कर दूं प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वायर का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कोट एक्स इजकल टू लोग एक्स प्लस सी। अब आप वैल्यू रखो, क्या दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है बताओ। शायद एक्स इजकल टू पाई बाई 4 नहीं दिख रहा है, वाई पाई बाई 4 और एक्स इजकल टू 1 रखो इसमें। हाँ एक मिनट को पहले तो ये कोट भी
तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी कोट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। वाई की जगह π/4 रख दो और x की जगह 1, तो कोट π/4 बेटा, यहाँ कोट π/4 आ जाएगा और log 1 और प्लस सी की वैल्यू 0। या तो किसी और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है तू, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सी की वैल्यू सॉरी कोट 1 π/4 1 और ये आ जाएगा कोट बी इक्वल टू log बी ना log x, बी को तो लिख चुके वाई अपॉन एक्स। जब इस क्या चेंज आ रहा है आंसर में, देखो आप बताओ मेरे को, आंसर दिखा इसको, आंसर देख के बता भाई क्या है। पूछो बेटा। log ई बेस एक्स होगा, लिखो। जब इस इतना दिमाग तो हम वैसे भी लगा लेते हैं, और कम से कम तेरे जैसा बच्चा तो इसको log ही लिख दिया 1 को। मतलब इतना तो पारंगत आप लोगों को मैंने कर दिया। और पूछो भाई, भाई मैं इसको सैटरडे तक खत्म करके, ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीक में चाहता हूँ रिवीजन शुरू करना। जैसे लक्ष्य शर्मा आया है, प्रवेश आया है, ठीक है, एक दो बच्चों की मेरे पास और क्योरीज आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम एक बार नए सिरे से दोबारा सिलेबस को रिवाइज कर लें। और ये जो टॉपिक रह गए, ये तुम्हारे 2-3 रह गए, मैं चाहूंगा तो एक हफ्ते में खत्म हो जाए सारा सिलेबस, लेकिन मैं नहीं चाहता सिलेबस को खत्म करना, क्योंकि रिवीजन मंडे समझेंगे। क्योंकि पहले मैट्रिक्स लेंगे, फिर तुम्हारी अर्पिता कंटिन्यूटी कह रही ये ले लेंगे, ठीक है, मतलब जितना रिवाइज हो जाएगा पूरी कोशिश करेंगे। और भाई जिससे तेरा मन करे करे जा। अब मैं जब रिवीजन करता हूँ ना, तो एलिमेंट्स को लेता हूँ, ठीक है। अब आपको असाइनमेंट क्या रिवीजन होगा, हाँ एनसीईआरटी एक बार करा, उसका बार बार थोड़ी उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा। हो गया, चले। और पूछो भाई। होमोजेनियस का और कोई प्रॉब्लम पूछो भाई। देखो मेरे तरफ से फॉल्ट जब है जब आपको टाइप समझ नहीं आ रही, भी टाइप सर पता ना क्या गोल मोड़ करके समझ में नहीं आ रही। और बेटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जब जब आप करोगे नहीं, ठीक है, जब आप करो नहीं और फिर ये कहो कि भी समझ नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। अच्छा फिर ये एक्सरसाइज एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं है, फिर भी पूछ लेना, मंडे में ट्यूसडे में भी मैं आपकी प्रॉब्लम ले लूंगा, लेकिन आप करना शुरू करो। और कम से कम एक टाइप के मान ले सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, 10 क्वेश्चन हो गए तो भी संतुष्ट है, चलो मैंने 10 कर ली, फिर टाइप से गो थ्रू हो गया। क्वेश्चन तो खत्म नहीं होते, अब दूसरी बुक उठाओगे तो कितने सारे क्वेश्चन है। मेरे को रोकना है तो मुझे प्रॉब्लम दे दिया करवाते ही, रोहित जी लो। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, लास्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं तुम्हारे लिए ही फास्ट चला रहा हूं ताकि ये खत्म हो जाए। आप लोगों को रिवीजन जरूरी है, मगर 10 दिन 15 दिन जितने दिन मिल जाए हम एक बार जो है मेन टॉपिकों को रिवाइज कर लेंगे। तुम्हारे सबके एग्जाम आने, सारे भूल चुके हैं सब कुछ। टीचर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, इसको संडे तक बैठ के पूरी कर लेना। हाँ भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सुनो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा इसमें बेटा एक दो एक्सरसाइज कटी हुई है जो मैंने करवा दी थी,
और वो आपको नहीं करनी है। मैंने केवल इसलिए करवाई है कि भी कंपटीशन एग्जाम्स के पर्पज से कोई बच्चा कल को मेरे को दोष ना दे, क्योंकि हमारा ट्यूशन वाले का टारगेट कभी ये नहीं होता कि बोर्ड को देखता है। ठीक है, एक तो 9.3 आपकी नहीं आएगी बिल्कुल भी, उसमें से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और 9.2 जो है 4 में, ये जो अब आखिरी 9.6 में एक टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं छोड़ सकता किसी चीज को। बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले इस एक्सरसाइज को कर लेना, होमोजीनियस को संडे को बैठ के कर लेना, पहले इस एक्सरसाइज को कर लेना, ये इजी है। होमोजीनियस वाली थोड़ी मुश्किल है जिन लोगों का काम नहीं हुआ। ठीक है, ये आज ही हो जाएगी, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है। देखो dy dx होगा, ये टाइप है बेटा, dy dx प्लस dy इजकल टू q, dy dx प्लस dy इजकल टू q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है लीनियर, जिसमें p और q जो है ना केवल y एक जगह दिखाई देगा। p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। तू खास रही है, दीप्ति खास रही है, गरारा कर अपना पहले प्रिकॉशन ले ली थोड़ी। हाँ, हंसी ही है बीमारी आजकल। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। बेटा इसकी पहचान क्या है कि इसमें y केवल एक जगह दिखाई देगा, और ये टाइप है p और q केवल x के फंक्शन होंगे, p एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x ओनली। इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसमें एक नई टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मैं IF लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं IF लिखूंगा। क्या होता है वो होता है e की पावर में इंटीग्रेशन होता है p का, जो आपका p है ना, जो ये p है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर में इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। e रेज़ टू पावर p dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट कंसेप्ट है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन और प्लस c। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है भाई, अब देखिए अब कई बार मैं सोचता हूँ कि बच्चों को घर लाना शुरू कर दूं, भाई इंस्टीट्यूट को तो सरकार परमिट करेंगे, तो लेकिन दिक्कत क्या आती है भाई कि मैं बीमार हो रहा हूँ, 4 दिन पहले मेरा लड़का बीमार था, मिसेज बीमार है, तो कई बार यूं डर लगता है कि कहीं बीमारी ना एक दूसरे से ट्रांसमिट ना हो जाए, खुद तो आदमी सफर कर ले। ठीक है, और इसमें तो भाई पर्चे चिप गया है कोरोना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि बैनर लगा देते हैं कि आदमी बेचारा बीमार वैसे है, पड़ोसियों में और रुसवाई हो जाएगी, और वे पता न क्या बीमारी होगी इसको। ये है बेटा आपका देखिए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर इजी क्वेश्चन है, और इसमें से 15 थोड़ा ही क्वेश्चन है, देख लो, बाकी ये ऑब्जेक्टिव पे है। देखो भी कैसे करेंगे इसको। कल मैं सुबह प्रॉब्लम लूंगा, टेस्ट इंटीग्रेशन का जो है ना तुम्हारा,
वो बीच में दिन में कोई भी टाइम शेड्यूल जैसा तुम कहोगे ले लेंगे। और टेस्टों से परेशान मत हुआ करो, चाहे आप 2 क्वेश्चन हो करो 3 करो, भाई आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस होती है। 2 एक्सरसाइज है और 2 में भी मैं वही दूंगा जो पेपर में आने वाली चीज है, बस जो कटवा दिया वो मैं नहीं दूंगा टेस्ट में। हाँ भाई, dy dx प्लस 2y इजकल टू साइन एक्स। इसमें देखो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पहले तो कंपेयर करो इसको। dy dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से कंपेयर करो। p क्या आ जाएगा आपका, p आ जाएगा आपका 2, q आ जाएगा साइन एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बेटा e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई रेज टू पावर में ये P2 है इंटू डी एक्स। पावर में इंटीग्रेशन है, ये e की पावर में इंटीग्रेशन है, ये आ जाएगा E2 का इंटीग्रेशन खाली 2x। ये आपका क्वेश्चन बन गया बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियर है सभी को? निकिता आप देखो सॉल्यूशन क्या है बेटा। ये मुश्किल लगती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, से इजी क्वेश्चन आता है हमेशा। आज तक कभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया इसमें से, इजी से आता है। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 2x, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर q आपका साइन एक्स है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है e रेज टू पावर 2x। अब ये भैया e रेज टू पावर 2x साइन एक्स एक अलग क्वेश्चन बन गया, इसका इंटीग्रेशन आपको बाई पार्ट से करना है। अब ये इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, मेरे को तो तुम कह रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इंटीग्रेशन है सारी की सारे, और ये आपको करना पड़ेगा खुद ही। e रेज टू पावर 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो बाई पार्ट, सभी बाई पार्ट से करें। देखो मेथड तुम सबको आते हैं, फार्मूले भूलते हो बेटा। फार्मूले मैंने भी सेंड कर रखे हैं और भी सेंड कर दूंगा, इनकी पिक्चर बढ़ाकर अपने हाथ से लिखकर अपने चिपका लो, बिना चिपकाए याद नहीं होते कभी भी, समझे। हम भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूलते हैं। इनको फोटो चिपका लो कहीं दीवार पर, कोई ना दीवार दोबारा रिपेंट हो जाएगी। या दीवार पे पहले चार्ट वो कर दो, उस पर चिपका लो। करो बाई पार्ट, आईलेट के मुताबिक ILATE TE, तो यू सबसे किसको लोगे, ये तो आपका यू और ये जी। करो, डायरेक्ट करूंगा, यू आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन यहां तक क्लियर है सभी को? हो गया? ऐसे करें, भूल गई ना सब कुछ? वो तो कोई ना, अब इसमें से तो कोई से कोई यू भी ले सकता, फिर भी गलत नहीं होगा। हाँ लेकिन ये अगले स्टेप में भी उसी को लेना है। फिर करो बाई पार्ट, ये आ जाएगा 1/2 e की 2x साइन एक्स माइनस 1/2। इसको फिर बाई पार्ट करो, करना बाई पार्ट करिए। ये ux, ये u हो जाएगा, ये v, u आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन बताइए। ये आपका आ जाएगा i इक्वल टू
1/2 e की 2x sin x माइनस 1/2 e की 2x cos x और बेटा ये माइनस और माइनस प्लस और फिर ये माइनस 1/4 e की 2x sin x। अब तुम मेरे को तो कह दो, मैं हर काम को देखो कितनी बार रिपीट कर रहा हूं। ये आपका कहो तो चलो मैं कर देता हूं 1/2 e की 2x sin x। 1 मिनट रुको भाई, यहां गलती कर दी। e की 2x/2 जब इंटीग्रेशन करेंगे, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है। अब आपका आ गया e की 2x 1/2 e की 2x sin x माइनस 1/4 e की 2x cos x और -1/4i और ये i के साथ यहाँ आ जाएगा तो आपका 5/4i आ जाएगा। 1/2 e की 2x sin x माइनस 1/4 e की 2x cos x। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत है? i आ जाएगा बेटा आपका 4/5 e की 2x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4। बेटा छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है हम लोगों को, क्या आप खुद करते हो तो नहीं करते? हर्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कोई चीज नहीं आए तो मेरे को वही रोक दिया करो। मैं सर नहीं आया जी, समझे मैंने क्या कहा? तो ऑनलाइन में मुझे भी नहीं पता कि वास्तव में किस बच्चे, देखो सामने फेस एक्सप्रेशन तुम्हारे होते नहीं, ठीक है? नहीं आया तो नहीं आया, तो ये थोड़ी बात इस बात की जबरदस्ती है कि क्यों नहीं आया। अब आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा? सॉल्यूशन ये है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा, इसमें रखूंगा मैं। अब ये आपका इंटीग्रेशन इसमें